अब हम बात कर रहे थे क्लास सिनारियोज़ की और मैंने 4 तरह के सिनारियोज़ आपको बताए थे कि सिंगल चाइल्ड, स्मॉल ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स एंड होल क्लास। सबसे पहले हम सिंगल चाइल्ड सिनारियो में देखते हैं कि कौन से उसके बेनिफिट्स हैं और हाउ कैन यू यूटिलाइज़ दैट सिनारियो इन योर क्लासरूम। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड कि सिंगल चाइल्ड सिनारियो is practically impossible in most cases in most of the schools around the world। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, इंटरनेशनली भी इट इज़ impossible to pay very singular and individualized attention to a single child। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के अंदर इफ़ यू हैव अ क्लास ऑफ 30 यू कैन डिवाइड दैट टाइम और 60 मिनट्स टू 30 स्टूडेंट्स एंड यू कैन कैलकुलेट कि कितने थोड़े से मिनट्स वो बनते हैं कि जो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन एक टीचर बच्चे को दे सकता है। मसलन अगर टीचर ने 2 मिनट स्पेंड किए हैं एक बच्चे के साथ, सो इफ़ द टीचर इज़ स्पेंडिंग अबव 2 मिनट्स बेसिकली ही और शी इज़ टेकिंग द टाइम ऑफ अनदर स्टूडेंट। सो ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि टीचर को अपने लिए असिस्टेंस की ज़रूरत है। 2 और मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दिस काइंड ऑफ सिनारियो। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें टीचर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जब वो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दे रहा होता है बच्चे को, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को और उसकी प्रोग्रेस को वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर सकता है। सो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड क्लास सिनारियो या सिंगल चाइल्ड सिनारियो जिसमें आप कहें। और सिंगल चाइल्ड सिनारियो से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि बच्चा अगर अलोन कहीं बैठ के किसी टास्क के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर। सिंगल चाइल्ड सिनारियो essentially means कि the teacher is working with the child and doing or performing or guiding the activity that he or she is doing। फिर उसके बाद एक बात और आपने जहन में रखनी है कि गाइडेड इंटरेक्शन आपने करना है rather than reactive supervision। यानी कि जो भी आप एक्टिविटी उसको करवा रहे हैं उसमें आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे rather than stopping the child। नहीं नहीं ये गलत है, यहाँ पर इसको ऐसे करो या इसको ऐसे। You don't do these kinds of things, you just guide the child to find his or own way to navigate through the activity and that is more important in single child scenarios। फिर उसके बाद एक फ़ायदा इसका ये भी है कि the teacher gets to know the child in a personal way और वो personally उसको क्योंकि जानता है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, he or she can communicate that with the parent in the PTMs और parent teacher meetings। सिंगल चाइल्ड सिनारियोज़ में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसका एक तो मैंने ज़िक्र पहले भी कर दिया कि First of all, it is practically mostly impossible in most of the schools due to the human resource availability और trained teachers हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अभी भी स्टूडेंट टीचर रेशो को अगर देखा जाए तो वही हमें एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि सिंगल चाइल्ड सिनारियोज़ इन अर्ली चाइल्डहुड के पॉसिबिलिटी की क्या बनती है, उसकी है या नहीं है। हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दोज इन आवर सिस्टम्स, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। फिर उसके बाद इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोग्रामेबल टॉयज़ इंट्रोड्यूस कराए हैं एक्टिविटीज़ के लिए एंड यू हैव अ क्लास ऑफ 20, तो अगर आप सिंगल चाइल्ड सिनारियो के ऊपर जाएं तो यू नीड 20 डिफरेंट ऑफ दैट टॉयज़ ताकि बच्चे उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर मे बी ड्यू टू द स्कूल प्रोविजंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोविजंस या इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, या बच्चे के जो पेरेंट्स हैं बाज़ औक़ात वो उनकी अफोर्डेबिलिटी या उनकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी भी इसमें मैटर करती है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर एट प्ले इन दिस सिनारियो, सिंगल चाइल्ड सिनारियो के अंदर। दिस इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली इन स्पेशलाइज्ड डे केयर सेंटर्स या बहुत ही स्पेशलाइज्ड अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स जिसमें कि 10 से ऊपर की क्लास नहीं है या 5-6 बच्चों की क्लास है एंड दे आर स्पेसिफिकली देयर फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और उसमें क्लास की ड्यूरेशन भी जो है वो लिमिटेड नहीं है, उसमें थीमेटिक क्लासरूम है, थीमेटिक लर्निंग गोल्स हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द शॉर्ट कमिंग ऑफ सिंगल चाइल्ड सिनारियोज़। फिर रिफ्लेक्शंस इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जब सिंगल चाइल्ड सिनारियो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग दैट इन योर क्लासरूम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक नोट्स और टेक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोग्रेस जो कि बच्चा कर रहा है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को रिकॉर्ड करें और उसको स्टडी करें एंड यू मेक द कंक्लूजन्स कि नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। फिर सिंगल चाइल्ड सिनारियो में आप जो डाटा का फ्रेमवर्क है उसको इजीली एक एक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है।